नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। दहशत और खौफ का दूसरा नाम राजद विधायक रितलाल यादव। आज भागलपुर जेल में उनकी हालत ऐसी है, ना बोलने पा रहे हैं, ना ही चलने को हो रहा है। और जब पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहे हैं तो उनके बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि काफी कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संपादक दीपक शर्मा। सर, क्या लग रहा है, रितलाल यादव के साथ क्या हो रहा है? देखिए, भागलपुर जेल में बंद थे रितलाल यादव। 5 दिनों से आमरण अनशन पर थे, कुछ भी खा नहीं रहे थे। 5 दिन जो व्यक्ति कुछ नहीं खाएगा उसकी हालत क्या होगी। और आरोप है कि उनको एक कमरे में बंद करके छोड़ दिया गया, किसी से मिलने नहीं दिया गया। जो लोग भी उनसे मिलने जा रहे थे पटना से वहाँ भागलपुर, उन सब पर किसी न किसी मुकदमे में फंसा दिया जा रहा था। ऐसा आरोप है रितलाल यादव के परिजनों का, रितलाल यादव की पत्नी का, कि जो लोग भी पटना से, दानापुर से जो उनके समर्थक मिलने गए उनसे सबको किसी न किसी मामले में फंसाने की कोशिश की गई। तो ऐसे में दहशत से कोई मिलने नहीं जा रहा था और उनको एक कमरे में बंद करके रखा जा रहा था जेल में, जैसा आरोप है। और मानसिक रूप से उनको टॉर्चर किया जा रहा था, शारीरिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा था। यह आरोप उनकी पत्नी ने लगाया। अब इसके बाद 5 दिनों तक जब रितलाल यादव ने कुछ नहीं खाया, अनशन पर चले गए, तो उनकी हालत ख़राब होने लगी। और उसके बाद उन्हें जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है भागलपुर का, उसमें एडमिट किया गया। लेकिन उनकी हालत ऐसी हो जाएगी यह किसी ने नहीं सोचा था। आपने जैसा कि कहा कि निश्चित रूप से बड़े बड़े कारोबारी रितलाल यादव के नाम से अगर कोई दूसरा भी फ़ोन कर दे तो कांपने लगते हैं। केवल अगर इतना बोल दे कि हाँ, हम कोई भी कॉल करके कि हाँ हम रितलाल यादव बोल रहे हैं, इतना पैसा दे दो, तो वो दहशत में हो जाता है। बाद में वो पता लगाएगा कि रितलाल यादव ने किया या किसी और ने किया, लेकिन डर तो जाएगा ही। यह खौफ है रितलाल यादव के नाम का। अभी जो FIR दर्ज हुई उसमें यादव जाति के ही एक कारोबारी ने कहा कि वह स्टैम्प पेपर पर लिखवा के रंगदारी लेते हैं कि लिख कर दो कि हम इतना रुपया तुमको देंगे। तो मतलब इस तरह का खौफ, दहशत का पर्याय रहे हैं रितलाल यादव। अब ऐसे में देखिए, हम अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं। देखिए, रितलाल यादव चल रहे हैं और रितलाल यादव चल भी नहीं पा रहे हैं, चलने में उन्हें मुश्किल आ रही है। वे किसी तरह से चल रहे हैं, सीधा चल नहीं पा रहे हैं। जब उनसे पत्रकार सवाल करते हैं कि विधायक जी आप कैसे हैं, विधायक जी आपको क्या हुआ है, तो वे घूमकर देखते हैं मुड़कर, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो रितलाल यादव की पत्नी रिंकू देवी ने कहा है कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है। अब मानसिक रूप से किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, कैसे उन्हें इतना मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है जिससे कि उनकी ये हालत हो गई। क्योंकि निश्चित रूप से रितलाल यादव का जो बॉडी लैंग्वेज है, रितलाल यादव जिस तरह से चल रहे हैं, उसे देखकर तो यह नहीं लगता है कि वे ठीक हैं। उनकी हालत तो खराब है निश्चित रूप से। लेकिन अब सवाल है कि जो उनकी पत्नी ने, रिंकू देवी ने जो ये आरोप लगाया है कि उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, वो कैसे किया जा रहा है ये कोई नहीं बोल रहा है। अब सवाल उठता है कि रितलाल यादव के डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं जो वहाँ हैं। तो हमारे रिपोर्टर्स जो हैं सिटी पोस्ट लाइव के भागलपुर में, उन्होंने बात की। जो डॉक्टर्स रवि आनंद वहाँ उनका इलाज कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि रितलाल यादव को एक गोली लगी थी काफ़ी पहले, जिसका पैलेट्स उनके चेस्ट में अभी भी है, लेकिन उससे उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 दिन तक कोई नहीं, वो डॉक्टर ने कहा कि 5 दिन तक कोई नहीं खाएगा तो निश्चित रूप से उसकी हालत बिगड़ेगी। अब क्या उनके क्यों नहीं खा रहे हैं, किस चीज़ को लेकर वे आमरण अनशन? कहीं आमरण अनशन इसलिए तो नहीं कर रहे हैं कि उनके जो लोग मिलने आ रहे थे वो मिलना शुरू कर दे, जो पुलिस ने पाबंदी लगा दी? बिल्कुल। और जो उनको आइसोलेट करके एक रूम में रखा गया है। ऐसे भी अगर किसी व्यक्ति को, यह कहा जाता है मनोवैज्ञानिक रूप से, कि अगर आप समाज से पूरी तरह से अलग करके एक रूम में रख देंगे और उसे मिलने जुलने से पाबंदी लगा देंगे तो उसकी मानसिक स्थिति खराब होने लगती है। इसीलिए जेल में भी जेल में भी कैदी अपना एक समाज बना लेता है और ग्रुप बना लेते हैं, एक दूसरे से हंसी ठिठोली करते हैं, गप्पे करते हैं। यहाँ रितलाल यादव बेऊर जेल में थे तो उन्होंने अपना समाज अनंत सिंह के साथ बना लिया था। दोनों की सुबह शाम एक साथ होती थी। पुलिस परेशान हो गए थे, कोई प्लानिंग तो नहीं हो रही है। पुलिस परेशान हो गई थी कि कोई प्लानिंग तो नहीं हो रही है। और यह हालत हो गई थी कि सुबह और शाम दोनों साथ गुजरने लगी थी। तो ये जो दोस्ती परवान चढ़ने लगी, दोनों के पास बहुत सारा समय था,
और दोनों साथ समय बिताने लगे, गप्पे हाँकने लगे, राजनीतिक चर्चा करने लगे। तो इससे पुलिस प्रशासन और जेल प्रशासन को लगा कि ये तो बड़ा अजीब हो रहा है। तो इस जोड़ी जय वीरू की जोड़ी को तोड़ दिया गया, रितलाल यादव को उठाकर भागलपुर जेल भेज दिया गया। लेकिन वहाँ हम आपको सुनाना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि रितलाल यादव के जो डॉक्टर हैं रवि आनंद, उन्होंने क्या कुछ कहा है रितलाल यादव की स्थिति को लेकर। मेरे सहायक प्राध्यापक जो भी हैं यहाँ पे सब इतने काबिल हैं कि वो रितलाल यादव क्या कोई भी यादव आएगा उसको इलाज कर सकते हैं और वो ठीक कर सकता है। इसलिए हमको कॉन्फिडेंस है लोग पे, मेरी टीम पे, वो ठीक काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अभी इलाज उनका हो गया है, करीब कल रात से इलाज हो गया। जैसे हुआ है उसके बाद यही देखा रविवार में सुबह में अभी कि क्या रहा, कब तक डिस्चार्ज हो जाएगा? क्या रहा, ठीक ठाक रहा। तो 1-2 दिन में हम लोग कब ठीक है। ऐसे भी हम लोग कोई 1 हफ्ता से ज्यादा पेशेंट को रखने का नहीं है, क्योंकि अगर रखना ही जरूरत पड़े तो हम लोग वो क्या कहते हैं जेलर को फिर लिख के देना पड़ता है, फिर वहां से आता परमिशन तब। ठीक है। तो देखिए क्या कह रहे हैं डॉक्टर। डॉक्टर कह रहे हैं कि हमने उनको मोटिवेट किया। अब डॉक्टर ने राजनीति सिखाई रितलाल यादव को। डॉक्टर कह रहे हैं कि मैंने उनको कहा कि आप अनशन करके आप अनशन क्यों कर रहे हैं। तो रितलाल यादव ने कहा कि मैं अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं। तो डॉक्टर ने कहा कि मैंने उनको समझाया कि भूखे रहकर आवाज़ ही नहीं निकलेगी तो आवाज़ पहुंचाएंगे कैसे आप। अगर आप अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक तो आप खूब खाइए, खा के मजबूत बनिए और अपनी आवाज़ पूरी बुलंदी से पहुंचाइए। तो उन्होंने कहा कि मैंने जब इतना समझाया, मोटिवेट किया उनको, तो वो इसके लिए तैयार हो गए कि ठीक है, उनको ग्लूकोज के जरिए और बाकी चीज़ों के जरिए दिया जाए न्यूट्रिशन। तो अब सवाल उठता है कि आखिर कौन सी बात है जो रितलाल यादव को इस कदर परेशान कर रही है कि उन्होंने 5 दिन से कुछ नहीं खाया। वे जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं। उनकी पत्नी ने आज विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव से मुलाकात की है और ये आरोप लगाया है कि उनके 3 बच्चे हैं और उन तीनों बच्चों को पुलिस प्रताड़ित कर रही है, पुलिस परेशान कर रही है, डराया जा रहा है। और एक बड़े पुलिस अफसर पर पटना के आरोप लगा दिया है रिंकू देवी ने, रितलाल यादव की पत्नी ने, कि मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि अगर मैं नाम लूँगी तो मेरे बच्चों को और ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। लेकिन सबको पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। पटना के एक बड़े पुलिस अफसर मेरे तीनों बच्चों को परेशान कर रहे हैं। मेरे घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है और रात में 300 की संख्या में पुलिस आ जाती है मेरे घर में, दीवार फांद कर घुसती है और हमें तंग करती है, हमारे बच्चों को परेशान करती है। हमारे बच्चे, तीनों बच्चे खौफजदा हैं। तो अब सवाल उठता है कि 3-4 महीने बाद चुनाव है, रितलाल यादव की पत्नी कह रही है कि उनके बच्चों को परेशान किया जा रहा है, उनके बच्चे दहशतजदा हैं। अब जिस रितलाल यादव के नाम का खौफ पूरे पटना में रहता था, वो कौन व्यक्ति है, कौन पुलिस अधिकारी है जो रितलाल यादव के बच्चों को डरा रहा है। और वो उस पुलिस अधिकारी का भी, अगर कोई ऐसा पुलिस अधिकारी एग्जिस्ट करता है तो उसको भी मानना पड़ेगा कि हाँ, वो भी कितनी हिम्मत कर रहा है कि रितलाल यादव जिसके नाम से तो पुलिस भी खौफ खाती है, उस रितलाल यादव के परिवार खौफ खा रहा है उस पुलिस अफसर से। अब ये पुलिस अफसर कौन है, ऐसा कोई पुलिस अफसर है भी या नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि रिंकू देवी कह रही हैं कि वो पुलिस अफसर इतना पावरफुल है कि पटना का पुलिस अफसर है, वो मतलब बड़ा पोस्ट पे होंगे तभी तो इतना नाम नहीं ले पा रही। हाँ, कि पटना, वो कह रही है कि पटना पुलिस का अफसर है और वो इतना पावरफुल है कि अगर मैं उसका नाम लूँगी तो वो कुछ भी करा सकता है। अब ये क्या है राजनीति, इस पर और उन्होंने नाम लेने से मना कर दिया है। उधर रितलाल यादव की हालत इतनी ख़राब हो गई है। अब इस पूरे मामले पर हम नज़र बनाए हुए हैं और जो भी अगर इसमें अपडेट आता है कि क्यों रितलाल यादव को कैसे मेंटली टॉर्चर किया गया, रितलाल यादव के बच्चों को कौन परेशान कर रहा है, कौन इतना डरा रहा है कि उनकी मां रिंकू देवी कह रही हैं कि अब मेरे बच्चों को खतरा है, मेरे बच्चों को निशाना न बनाया जाए। तो इस पूरे मामले में अभी कई खुलासे होने बाकी हैं। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को और आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।